हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से इस चैनल को शुरू किया गया है ताकि आप ओवरऑल बिल्डिंग कर सकें, ओवरऑल सेल्फ कंट्रोल आ सके आपका इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के 2 टॉपिक्स कर चुके हैं, प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों टॉपिक्स को थॉरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई इशू रहता है तो। हमने रिसेंटली नाउन का टॉपिक शुरू किया है जिसमें एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन डली है और नाउन के हमने टाइप्स सीखे हैं, रूल्स जाने हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन का लास्ट पार्ट 7। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी दैट सून आई विल बी कमिंग अप विद द एक्सरसाइजेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें एक्सरसाइजेज रहेगी हमारे अब तक के जो 3 टॉपिक हमने इंग्लिश ग्रामर के पढ़े हैं उन पे, और साथ ही हमने इंग्लिश वोकैबुलरी का होमोनिम्स का पार्ट किया है, उस पर भी एक्सरसाइज रहेगी। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें ये रहेगा कि एक तो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से, HSSC SSC पर्सपेक्टिव से भी आपको एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स के हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बिल्ड हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट पार्ट ऑफ द नाउन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूल्स के बाद हम लोग नाउन जेंडर इंटर रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। जेंडर हमें ऑलरेडी पता है, मेल, फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होते हैं। जेंडर इज़ कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। जब आप नाउन को कंसीडरेट करते हैं तो 4 तरीके से आप जेंडर को कैटेगराइज करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमें लगता है कि वो एक मेल जेंडर को डिपिक्ट कर रहे हैं, जता रहे हैं, झलक उनसे उनकी जो मिल रही है नाउन की, वो हमें मेल जेंडर की मिल रही है। जैसे कि टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर एट्सेट्रा। अब थंडर क्या है? गरजना है। गरजना से हमें ये लगता है ना कि ये एक मैस्कुलिन जेंडर है, एक मेल जेंडर है। सिमिलरली वायलेंस जो है या पावर जो है, दे आर मैस्कुलिन जेंडर्स। नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर। इनसे हमें जो डिपिक्शन मिलती है नाउन की, वो मिलती है फीमेल जेंडर की। फॉर एग्जाम्पल टाइग्रेस, विमेन, गॉडेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, इन सब से हमें फेमिन जेंडर की डिपिक्शन मिलती है, उनकी झलक हमें दिखाई देती है। द थर्ड इज कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इज नोन एज कॉमन जेंडर नाउन। ऐसे नाउन जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए कंसीडरेट की जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स। जैसे कि चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों के लिए एक ही नाउन यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट हो गया, कज़न हो गया, सर्वेंट हो गया, नेबर हो गया, थीफ हो गया, इन्फेंट छोटा बच्चा हो गया, ये सब जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे कॉमन जेंडर नाउन। नाउ इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? अ नाउन दैट डिपिक्ट्स अ नॉन लिविंग थिंग that cannot either be male or female। ऐसे नाउन जो कि चीज़ें हैं, they are things, they are non-living things, they are not considered as a living thing। कोई living human being नहीं है, animal नहीं है, सिर्फ चीज़ें हैं जिनके लिए ना आप मेल यूज़ करते हैं ना फीमेल डिपिक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपी, बुक, रूम, पेपर, TV, box, they are all considered to be neuter gender। अब कुछ important points पढ़ लेते हैं हम। Some of the Latin words that have um at the end, जिनके end में कुछ ऐसे Latin words जिनके end में um आता है, उनका हम singular और plural form जानेंगे। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है asylum। asylum का plural होता है asylums। असाइलम आपने शायद वर्ड मूवीज़ वगैरह में या वीडियोस वगैरह में सुना होगा। असाइलम इज़ अ मेंटल टॉर्चर्ड प्लेस, ठीक है, जैसे पागल खाना भी बोल सकते हैं, मेंटल असाइलम बोलते हैं उन्हें। असाइलम का प्लूरल होता है असाइलम्स। म्यूज़ियम का म्यूज़ियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स,
पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, एस आ रहा है सबके एंड में, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ सिंगुलर में यूएम आ रहा है, प्लूरल में एस आ रहा है। सिमिलरली पेंडुलम पेंडुलम्स, कोरम कोरम्स, फॉर्मूला फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, फॉर्मूले भी बोलते हैं। तो अगर फॉर्मूले भी आए तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आपको वो करेक्ट कंसीडर करना है। कुछ लैटिन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड में यूएस आता है, ठीक है। रेडियस, उनका प्लूरल बन जाता है रेडियाए, डबल आई लग गया एंड में, डबल आई मत कंसीडर करिए, आप रेडियाए तक लीजिए, यूएस की जगह आई लगा दीजिए। सलेबस का सलेबाए, लोकस का लोकाए, जीनियस का जिनाए। तो ये क्या है, लोकस क्या होता है, एक तरह का ठिकाना होता है, उसका प्लूरल आ गया लोकाए। जीनियस का जिनाए, रेडियस का रेडाए, सेलेबस का सेलेबलाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नाउन टॉपिक। हम लोगों ने बहुत थॉरली जान लिया नाउन को। कुछ भी डाउट्स हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। व्हेनेवर आई विल बी फ्री, आई विल बी श्योरली कमिंग अप विद योर आंसर्स। और वेट कीजिए, बहुत ही जल्द एक्सरसाइजेज भी डलेंगी इन टॉपिक्स की, जिससे आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक को लेकर, और आप इन टॉपिक्स को कभी भूल नहीं पाएंगे। सो जस्ट keep on watching my videos, keep on subscribing my channel, sharing my channel। मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए और ऊपर बना बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए आप लोग देख सकें। जस्ट स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर।